नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यापार का ग्रह बुध है। अब बुध से दो चीज़ें देखनी होती हैं। चूँकि जो लोग व्यापार में हैं, यह वीडियो स्पेशली उनके लिए है, तो व्यापार का कारक ग्रह आपका क्या हो गया? बुध हो गया। और धन का भाव कौन सा होता है? द्वितीय भाव होता है। दूसरा घर जो होता है ये व्यापार का होता है, धन का होता है। बुध व्यापार है, तो व्यापार से धन देखने के लिए बुध से दूसरा घर, और व्यापार का भाव होता है सातवां। लग्न कुंडली से सातवां देख सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ कारक बुध की बात कर रहे हैं। तो बुध के परिप्रेक्ष्य में व्यापार के लिए बुध से कौन सा घर देखेंगे? सातवां। तो आज के विश्लेषण में हम बुध से सेकंड हाउस को देखेंगे कि व्यापार में वह कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो धन बनाने में रुकावट आ रही हों। जैसे व्यापार होता है, मान लीजिए कि आप किसी सामान को बेच रहे हैं, किसी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, वही सेम व्यापार कोई दूसरा कर रहा हो, लेकिन वही एक चीज़ बेचने में आपका प्रॉफिट मार्जिन अलग हो और आपके कंपटीटर का प्रॉफिट मार्जिन अलग हो। तो व्यापार में जो प्रॉफिट मार्जिन है, यह बुध से द्वितीय भाव से देखेंगे। बुध जहाँ बैठा है वहाँ से द्वितीय भाव से ये डिसाइड हो जाएगा कि व्यापार से किसी भी सेल एंड परचेज से आप थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे कि नहीं, और सेवंथ हाउस बता देगा कि वह व्यापार आपके लिए ठीक है कि नहीं। तो बुध का एनालिसिस यहाँ पे हम लोग करेंगे, और इस एनालिसिस में आपको यह देखना है कि बुध आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा हुआ है। पहली चीज़ तो बुध का छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में, लगन से 6, 8, 12 में बैठना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। दूसरा, अगर कुंडली को देखेंगे तो सप्तम भाव व्यापार का है। ऐसा नहीं कह रहे हैं 6, 8, 12 में बैठ के व्यापार करने लायक ही नहीं छोड़ेगा, लेकिन वह उतना अच्छा इफेक्ट नहीं डाल पाता है अगर बुध लगन से 6, 8, 12 में बैठा हो। दूसरा, व्यापार का भाव जो सप्तम है, अगर यहाँ से बुध 6, 8, 12 में बैठेगा, अगर यहाँ से 6 गिनेंगे तो ये भाव आएगा, और 12 यह भाव आएगा, 8 यह भाव आएगा। तो अगर आप बुध को लगन से देखें तो लगन से छठा और 12वां ये दो भाव गड़बड़, और अगर सेवंथ हाउस से भी देखेंगे तो भी ये दो भाव 7वें हाउस से गड़बड़ जगह पर आ रहे हैं। यानी 8वां भी काम चलाऊ रहेगा, ठीक रहेगा, लेकिन बुध का छठे भाव और 12वें भाव में बैठना बिजनेस में आने वाली परेशानियों को बढ़ाने लगता है। हर बिजनेस में, हर बिजनेसमैन को प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर बुध छठे या 12वें भाव में होता है तो वह एक तो लगन जो है और एक जो सप्तम है, दोनों जगह से गलत प्लेसमेंट में आ जाता है। तो छठे और 12वें भाव में होने पर बुध व्यापार में परेशानियां पैदा करता है, ये आप समझ गए। अब आपकी कुंडली में जहां कहीं भी बुध बैठा हुआ है तो पहले उससे दूसरे भाव का एनालिसिस कर लीजिए। एनालिसिस हमेशा वही सेम प्रोसेस होता है। बुध जहां बैठा है, अगर उससे द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठा होगा, शुभ ग्रह कोई भी बैठा होगा, तो वह आपको प्रॉफिट कमाने में काफ़ी मदद करेगा। इजीली आप प्रॉफिट बना ले जाएंगे, एक्सपेंसेस घटेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह नहीं है, कोई क्रूर ग्रह है, तो वह भी मदद करेगा, लेकिन शर्त यह है कि वह क्रूर ग्रह यहाँ पर अपनी राशि में हो। अगर यहाँ पर क्रूर ग्रह है तो वह स्वराशि का हो, उच्च का हो, तब ज़्यादा ठीक है।
बुध से द्वितीय भाव में क्रूर ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, अगर वह नीच राशि का ग्रह बुध से द्वितीय भाव में कोई नीच राशि का ग्रह बनता है तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सारी जिम्मेदारी व्यापारी की हो जाती है, भाग्य जो है थोड़ा कम ही साथ देता है। अगर बुध से द्वितीय भाव में किसी भी प्रकार से शुभ ग्रह बैठ जाए, बस नीच का ना हो, अपनी राशि में होगा तो बहुत अच्छा, मित्र की राशि में होगा तो अच्छा, उच्च का होगा तो अच्छा, शत्रु राशि में होगा तो भी अच्छा, लेकिन स्वराशि, उच्च राशि और मित्र राशि की अपेक्षा थोड़ा कम अच्छा होगा, लेकिन अच्छा ही रहेगा। वहीं अगर क्रूर ग्रह है बुध से द्वितीय भाव में तो वह स्वराशि का होना चाहिए या फिर उच्च का हो, लेकिन छठे, आठवें, 12वें भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि ना हो। क्रूर ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, नीच का नहीं होना चाहिए। बुध से द्वितीय भाव में अगर क्रूर ग्रह शत्रु राशि में है तो वह भी प्रॉफिट मार्जिन निकालने में बड़ी ही परेशानी पैदा करता है। अब हम बात कर लेते हैं, बुध से द्वितीय भाव को हम विश्लेषण कर रहे हैं तो आप जानते हैं वैभव का ग्रह कौन सा है। वैभव मतलब बिजनेस हर कोई करता है, नौकरी करता है, हर चीज से इंसान क्या चाहता है कि उसका वैभव बढ़े, बिजनेस का वैभव बढ़े, व्यक्ति का वैभव बढ़े। तो बुध हो गया व्यापार और वैभव का कारक ग्रह हो गया कौन सा, शुक्र। अगर बुध से अगले भाव में शुक्र होता है तो यह व्यापारियों के लिए एक बहुत ही आइडियल कंडीशन होती है। मतलब अन्य ग्रह भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है सब बुरे हैं, लेकिन चूंकि शुक्र वैभव का है, धन का कारक है, आज के समय का, आज के दौर का आधुनिकता का कारक है, तो बुध से द्वितीय भाव में शुक्र का होना बहुत ज़्यादा लाभ दे जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर बुध है और बुध से द्वितीय भाव में शुक्र है तो व्यापार आपका किसका पीछा कर रहा है, वैभव का। बुध जिस ग्रह के पीछे होता है उसको पकड़ना चाहता है। बुध से द्वितीय भाव में सूर्य हो तो बुध सूर्य के कारकत्व को पकड़ना चाहेगा। ऐसे लोग बड़े पद पर जा सकते हैं, बड़े पद पर जाने का योग होता है बुध से अगले भाव में सूर्य का होना। सरकारी नौकरी हो गई या प्राइवेट सेक्टर में किसी बड़े ऊंचे पद को पा जाए, या व्यापार भी करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ सरकारी कामकाज या दखल अगर रहेगा तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो अगर बुध से द्वितीय भाव में कोई ग्रह नीच का है तो उस ग्रह के उपाय कर लेना है, कोई अगर क्रूर ग्रह शत्रु राशि में है तो उसका उपाय कर लेना है। अब अलग अलग ग्रहों को, चाहे उच्च हो, नीच हो, स्वाग्रही हो, तो बुध से द्वितीय भाव को देख करके व्यापार कैसे चमका सकते हैं। अगर बुध से द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य कारक होता है राजा का, शासन का और प्रशासन का। तो उनके साथ अपने संबंधों को सही रखिए और व्यवसाय वाले स्थान पे 7 घोड़ों वाला जो सूर्य भगवान का फोटो होता है उसे जरूर रखिए, यानी सूर्य को एक्टिवेट करिए ताकि वह बुध की ज़्यादा मदद कर सकें। अगर बुध से अगले भाव में सूर्य हैं तो आपको अपने व्यापारिक स्थल पर 7 घोड़ों वाली फोटो रथ रखना है, भगवान सूर्य के रथ को स्थापित करना है चित्र के रूप में। दूसरा, आजकल एक चलता है, रुद्राक्ष के पौधे आते हैं छोटे छोटे, मतलब रुद्राक्ष ओरिजिनल लगा रहे और उसमें तार पिरो करके एक ऐसे गमला टाइप में बनाया रहता है। छोटे छोटे रुद्राक्ष 0 साइज वाले होते हैं। अगर वो रुद्राक्ष ओरिजिनल लगे हुए हैं उसमें, तो उस प्लांट को आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं। कहीं जहाँ सजावट का काम ऑफिस में हो, रखने का स्थान हो जहाँ पर आप गुलदस्ता वगैरह रख सकते हो, वहीं बीच में आप इस पौधे को भी, आर्टिफिशियल पौधे को रख देंगे तो इससे भी आपका व्यापार चमकने लगेगा। अब अगर बुध से द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा क्या है, मन है, यह चीज आप महसूस करेंगे जब भी बुध से द्वितीय भाव में चंद्रमा होता है तो ऐसे लोग व्यापार के मामले में ज़्यादा इमोशनल होने लगते हैं, और व्यापार में जब आप ज़्यादा इमोशनल होंगे तो आपको नुकसान होगा ही होगा। व्यापार क्या कहता है कि थोड़े दिन टिकिए तब लाभ मिलेगा। जब चंद्रमा होता है बुध से द्वितीय भाव में तो ऐसे लोग जब कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उनको कुछ हड़बड़ी सी रहती है, जल्दी से अपनी योजनाएं बदल देंगे, पॉलिसीज बदल देंगे,
थोड़े दिन काम हल्का रहा तो वो पॉलिसीज़ पे ही अपने चेंजिंग लाने लगते हैं। तो थोड़ा सा अगर बुध जो है चंद्रमा से 12वें में है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई एक पॉलिसी जो बनाए, नीति बनाए, नियम बनाए, उस पे टिकें, उस पे स्थिर रहें, उस पे जो है जल्दी जल्दी चेंजेज ना लाएं और इमोशन से नहीं। बुध को बुद्धि का कारक कहा जाता है और व्यापार में सारा खेल बुद्धि का ही है, क्योंकि कंपटीटर से आप लड़ेंगे बुद्धि के बल पे ही लड़ेंगे। तो बुध बुद्धि है और इमोशन जहां आएगा वहां पर बुद्धि क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो ऐसे लोगों को अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए और चंद्रमा की पॉजिटिव ऑरा बढ़ानी चाहिए व्यावसायिक स्थल पर। एक से ज़्यादा व्यवसाय की ऑफिसें हैं तो जो हेड ऑफिस है वहां पर ये उपाय किया जा सकता है। चंद्रमा के लिए आप क्या कर सकते हैं, चंद्रमा जल तत्व का कारक है। चंद्रमा को थोड़ा सा स्थिर करने के लिए आजकल आता है, अब नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं कि जैसे लाफिंग बुद्धा आता है, सब लोग अपने घर में स्थापित करते हैं, गणेश जी की छोटी फोटो आ जाती है, ऐसे छोटा जो है फव्वारा आता है, फाउंटेन आता है, छोटे साइज में होगा, कुछ बना रहेगा और पानी झरने से गिरेगा फिर वापस घूम के जाएगा। तो एक छोटा सा पानी का फाउंटेन ऐसे लोगों को अपने व्यावसायिक स्थल पर रख लेना चाहिए। तो ये अगर चंद्रमा अच्छा है, पोजीशन में अच्छा है, तो वह जो भावनाएं होंगी, जो इमोशन होंगी ना, वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। चंद्रमा के मामले में सबसे ज़्यादा क्या काम करता है, चंद्रबल, कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। तो अगर बुध यहाँ बैठा है और चंद्रमा आपका शुक्ल पक्ष का है, तब तो यह चंद्रमा आपको एकदम फ्रेश माइंड देगा व्यापार के लिए। अगर ये कृष्ण पक्ष का है तो बहुत ज़्यादा आपकी पॉलिसीज़ में, विचारों में, भावनाओं में उथल पुथल होता रहेगा, जिसके लिए आप चंद्रमा का उपाय कर सकते हैं। बुध से अगर अगले भाव में यानी द्वितीय भाव में मंगल महाराज बैठे हुए हैं तो क्या होगा। मंगल किस चीज का ग्रह है, पहले इसको देखना पड़ेगा। मंगल है जल्दबाजी का ग्रह और यह सही बात है, जब भी मंगल होगा बुध से अगले भाव में तो ऐसे लोग व्यापार में बड़ी जल्दबाजी में रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने अपने व्यापार के लिए कोई वेबसाइट बनवाया, अब क्या करेंगे कि जल्दी लॉन्च करने के चक्कर में बड़ी हड़बड़ी में रहेंगे, बिना पूरा काम हुए ही उसे लॉन्च करने लग सकते हैं। तो यहाँ पर ये समस्याएं आ सकती हैं। अगर बुध से अगले भाव में मंगल है तो व्यापार में हड़बड़ी ना करिए, इत्मीनान से काम करिए। खासकर अगर व्यापार शुरुआती अवस्था में है, व्यापार अभी शुरू किए हैं, तो उस दौर में आपको इत्मीनान रखने की ज़रूरत होती है। व्यापार को इत्मीनान से चलाइए। अब अगर यहाँ पर मंगल स्वराशि का हो, उच्च का हो, मित्र राशि का हो तो ज़्यादा फायदा दे देता है। लेकिन अगर बुध से अगले भाव में यानी द्वितीय भाव में मंगल नीच का हुआ तब समस्याएं बहुत बिगड़ देता है। ऐसे में क्या है कि एक चीज़ ध्यान देना है, जब भी बुध से अगले भाव में मंगल है तो व्यावसायिक मामलों में आपकी जो वाणी है, मंगल उसी को गड़बड़ करता है, उसी पे अटैक करेगा। वाणी आपको बहुत पोलाइट रखनी है, बहुत शांतिपूर्ण रखनी है, अच्छी रखनी है। वाणी में आपाधापी और बहुत ज़्यादा जो है दूसरों के ऊपर हावी होना वाणी से, इन चीज़ पे आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत रहेगी। अगर मंगल यहाँ पर बुध से दूसरे भाव में है तो व्यापार चमकाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कुछ न कुछ सेना के शौर्य से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें अपने ऑफिस में आप लगा के रख सकते हैं। और मंगल से जुड़े हुए लोगों को समय समय पर ऑफिस पे बुलाते रहना चाहिए। भाई को बुलाते रहिए, सेना पुलिस से जुड़े हुए लोगों से संबंध अच्छे रखना चाहिए। इससे आपके व्यापार में बरकत होने की पूरी संभावना बनेगी। अगर बुध से अगले भाव में गुरु महाराज पड़े हुए हैं तो क्या है कि गुरु किस चीज के कारक हैं, ज्ञान के। बुध बुद्धि है और ज्ञान का पीछा कर रहा, यह एक बहुत ही आइडियल कंडीशन होती है। अगर बुध के सामने गुरु बैठे हुए हैं तो ऐसे लोग
खूब पैसा व्यापार से बना लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग थोड़ा जब व्यापार में इन्वेस्टमेंट का समय आता है तो थोड़ा संकोच करते हैं। पैसा बनेगा लेकिन उस पैसे को व्यापार में लगाने में थोड़ा सा संकोची हो जाते हैं। वैसे ऐसे लोग कुछ शिक्षा आदि से, ट्रेनिंग पर्पज आदि के कार्यों से या काउंसलिंग आदि के कार्यों से, कंसल्टेशन आदि के कार्यों से ज़्यादा लाभ कमाते हैं। अगर बुध के अगले भाव में गुरु होता है तो ऐसे लोगों का जो व्यापार है वह लोगों की समस्याओं को हल करने से जुड़ा हुआ हो सकता है, इस बात की ज़्यादा संभावना है। बुध से अगले भाव में गुरु का होना एक बहुत ही आइडियल कंडीशन है, क्योंकि गुरु क्या है, शुभ ग्रह है। अगर चंद्रमा भी हो तो वो भी अच्छी चीज़ है, चंद्रमा पक्ष बली हो तब। शुक्र है तो यह चीज़ें अपने आप आपके व्यापार को चमकाती हैं। लेकिन और अधिक चमकाने के लिए क्या करना है, अगर बुध से अगले भाव में गुरु है तो आप अपने गुरु के साथ, कुल गुरु के साथ में एक तस्वीर खिंचवाइए, या ऐसे गुरु जो आध्यात्मिक गुरु हों आपके, जिनसे आपने दीक्षा ली हुई है। अगर दीक्षा नहीं लिए हुए हैं तो जो आपके कुल गुरु हैं, अगर वो भी आपके पास नहीं है तो किसी मंदिर में जाइए, और मंदिर होना चाहिए भगवान विष्णु का। उस मंदिर के पुजारी के साथ तस्वीर खिंचवाइए और उनसे समय समय पे मिलते रहिए, आशीर्वचन लीजिए, और वो खींची हुई तस्वीर ला करके व्यावसायिक स्थल पर लगवाइए। यानी अपने गुरु के साथ अपनी तस्वीर व्यावसायिक स्थल पर रखना आपके लिए काफी लाभदायक हो जाएगा। और वैसे भी ये ऑलरेडी अच्छा ही होता है। अगर शुक्र महाराज बुध से अगले भाव में बैठे हों तो यह अपने आप में एक अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर कोई भी ग्रह हो, शुभ या क्रूर, वह नीच का है बुध से अगले भाव में, तो अगर वह लगन कुंडली के अनुसार कारक है, 6, 8, 12 में नहीं बैठा है तो उसका स्टोन पहन के उसको सही करिए, अन्यथा उस ग्रह की वस्तु का दान करके आप अपना प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव कर सकते हैं। बुध से अगले भाव में अगर शुक्र महाराज बैठ गए तो पूछना ही क्या है, शुक्र वैभव का ग्रह ही है। शुक्र से ही देवी लक्ष्मी का विचार होता है। ये देवी दुर्गा के जितने भी स्वरूप हैं, जो धन की देवी हैं, उनका विचार होता है। तो अगर बुध से अगले भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो जो आपकी आराध्य देवी हो, चाहे आपका विश्वास लक्ष्मी पे हो, सरस्वती भगवती पर हो, या माता दुर्गा पे हो, काली पे हो, या कोई भी लेडीज में स्त्री शक्ति जो है, उनकी तस्वीर आपको अपने व्यावसायिक स्थल पर रखना चाहिए। बुध से अगले भाव में शुक्र का होना ज़्यादा बड़ी सफलताएं भी दे देता है। और ऐसे में आप एक उपाय और कर सकते हैं कि आप अपनी पत्नी को किसी प्रकार से अपने कामकाज में, कंपनी में एम्प्लॉय रख लीजिए। या बहुत से लोग पार्टनरशिप में ही बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में उनकी पत्नी का नाम होता है, तो आप अपनी पत्नी को शामिल कर सकते हैं अपने व्यवसाय में। व्यावसायिक स्थल पर देवी के चित्र को रखना आपके लिए काफ़ी मददगार हो जाएगा। अगर शनि महाराज बैठे हुए हों बुध से अगले भाव में तो आम तौर पर बुध से अगले भाव में शनि के होने से ये नौकरी में ज़्यादा सफलता देते हैं, क्योंकि शनि नौकरी के कारक ग्रह हैं। या फिर अगर आप व्यापार भी करेंगे तो कोई ऐसा व्यापार करेंगे जहां पर मैन पावर की ज़रूरत पड़ती हो, शारीरिक रूप से लोग ज़्यादा काम करते हों, ऐसे किसी प्रोडक्ट का निर्माण वगैरह या काम में ये से शनि महाराज आपको सफलता देते हैं। बुध से अगले भाव में अगर शनि पीड़ित हो रहे हैं, नीच के हैं, शत्रु राशि में हो रहे हैं, तब तो व्यापार को जीवन में कई बार बहुत बड़े बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अगर शनि महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं बुध से दूसरे भाव में, तो आप शनि महाराज को प्रसन्न करने का प्रयास करिए। शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है कि शनि से जुड़ी हुई चीज़ें जो शनि भगवान को प्रिय है, उनकी जो है वृद्धि करना चाहिए। हो सके तो आप अपने व्यावसायिक स्थल पर एक शमी का पेड़ लगा दीजिए। व्यावसायिक स्थल पर ना लगा पाए तो किसी मंदिर आदि पर एक शमी का पेड़ लगा दीजिए, या फिर एक छोटा सा पीपल का पौधा लगाने का प्रयास करिए। गमले में ही लगा लीजिए पीपल का पौधा, बड़ा हो जाएगा तो उसे कहीं दूसरी जगह प्लेस कर दीजिएगा, फिर बाद में जो है एक अलग से छोटा पौधा रख लीजिएगा। या फिर शनि महाराज के लिए क्या करना है कि आपको अपने ऑफिस में
पश्चिम दीवार पे कुछ शीशा लगवा देना है। पश्चिम दीवार पे ही शीशा आपको कुछ लगा देना है। छोटे शीशे लगवाने हैं, बड़े शीशे नहीं लगवाने हैं। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। या फिर हम कुछ फ्रेम वगैरह दीवार पे टांगते हैं, तस्वीर वगैरह, ये 4 साइज़ का कुछ सर्टिफिकेट है, फ़ोटो है, जिसमें आगे से पहले से ही उस पर शीशा लगा होता है, तो उसे पश्चिम दीवार पे लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शनि महाराज की कृपा प्राप्ति के लिए क्या करना है, समय समय पर जो आपके ऑफिस में काम करने वाला जो सबसे छोटा व्यक्ति होगा, छोटे पद पर होगा, चपरासी, नौकर, उनको हमेशा कुछ न कुछ काले वस्त्र का दान दे दिया करेंगे तो व्यापार में आपके उन्नति होती रहेगी। अब अगर बुध से द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है और राहु अच्छी पोजीशन में है, खराब नहीं है, तो यह आपको व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ दे सकता है। विशेष रूप से बुध, शुक्र या शनि की राशि में राहु बैठा होगा तो बहुत ज़्यादा लाभ ऐसा राहु आपको व्यापार से देने वाला है। ऐसे राहु के लिए आपको करना क्या है, राहु के लिए आपको अपने ऑफिस में मोर पंख का गुलदस्ता रखना है। कई जगह पर मोर पंख का गुलदस्ता रखेंगे तो व्यापार आपका और चमकने लगेगा। वहीं अगर केतु महाराज बैठे हुए हैं बुध से दूसरे भाव में, तो आम तौर पर यह धन इकट्ठा नहीं करने देते हैं, क्योंकि केतु डिटैचमेंट के ग्रह हैं, आध्यात्मिक ग्रह हैं, मोक्ष के कारक हैं। तो अगर बुध से दूसरे भाव में केतु है तो व्यवसाय में धन से जुड़ी योजना कभी मत बनाइएगा, टारगेट कभी मत निश्चित करिएगा। काम की योजनाएं बनाइए, पॉलिसीज बनाइए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, टारगेट काम का रखिए, पैसे का नहीं रखना है, तब आप सफल हो जाएंगे। बुध से द्वितीय भाव में केतु के बैठे होने से, चूंकि केतु के पास सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है, तो कोई एक ऐसी चीज आपको अपनी ऑफिस में रखना है जो हमेशा चलती रहे, ऐसे गोल गोल घूमता रहे, ऐसी कोई चीज रख सकते हैं। घड़ी के अलावा, घड़ी की सुई तो हमेशा चलती रहती है, तो कोई ना कोई चीज़, यानी फैन हो गया, वो चलने से भी असर पड़ जाता है केतु का व्यापार में। वैसे केतु के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है कि एक झंडा, केसरिया रंग का एक झंडा जिस पे हनुमान जी बने हो या राम जी बने हो, भगवान शिव बने हो, कोई भी एक झंडा आप अपने व्यावसायिक स्थल पर, एक झंडा, 2 झंडा, 3 झंडा, कुछ कितना भी, लेकिन एक झंडा लगा देने से ऐसा केतु आपके व्यवसाय में लाभ देने लग जाता है। अब बात कर लेते हैं बुध से 7वें भाव की। व्यापार के लिए जो बुध से 7वां भाव है वह आपको लाभ या हानि में भूमिका निभाता है। बुध जहां कहीं भी बैठे हैं कुंडली में, उससे 7वें भाव में देख लीजिए वह भाव पीड़ित तो नहीं है। भाव पीड़ित कब होगा, जब भाव में कोई नीच का ग्रह हो। बुध से 7वें भाव में कोई नीच का ग्रह हो, कोई ऐसा ग्रह बैठा हो बुध से 7वें भाव में जो अस्त हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। बुध से 7वें भाव में कोई अस्त नहीं हो सकता, नीच हो गया। 7वां भाव पाप कर्तरी में है कि शुभ कर्तरी में है, यह भी असर डालेगा। 7वां भाव जो है, इसके आगे और पीछे क्रूर ग्रह बैठे होंगे तो बड़ी मेहनत करवाएंगे व्यापार में। और अगर बुध से 7वें में शुभ कर्तरी होगा, बड़ी आसानी से बिजनेस आपको मिलेगा। कोई ऐसा काम ही आपको मिलेगा, बिजनेस ही करेंगे जहां पर आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि उस बिजनेस में तो आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज रहेगी, या फिर वहाँ पर उस काम को करने वाले अधिक लोग नहीं रहेंगे। तो बुध से अगर सप्तम में नीच का ग्रह है तो उसका उपाय करिए। अगर कोई क्रूर ग्रह शत्रु राशि में है तो उसका उपाय करिए। और अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ, सप्तम भाव पाप कर्तरी में है, सप्तम भाव में बैठा ग्रह विष नवमांस में है या मृत्यु भाग में है, तो उन ग्रहों का उपाय करके, यानी बुध से 7वां भाव सही करके, उस भाव में बैठा हुआ ग्रह भाव के स्वामी को सही करके व्यापार को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं। 2 से 4, 4 से 8 क्लाइंट की तरफ आप बढ़ सकते हैं। बुध से द्वितीय भाव प्रॉफिट मार्जिन दिखाएगा और बुध से 7वां भाव व्यापार का बढ़ना दिखाएगा, ग्राहकों का बढ़ना दिखाएगा।